Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic political ideas in ancient India. तो यहाँ पर देखेंगे कि एंशियंट इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल आइडियाज दिखाई देते हैं हमें। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन पॉलिटिकल आइडिया दिखाई देता है वो लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था। इसका कंसेप्ट हमारा कंप्लीट आता है जो अखंड भारत का कंसेप्ट था हमारा। अखंड भारत। तो इसने इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था, तो चाइनीज़ जो चाणक्य थे उनको बोला जाता है नेशनलिस्ट हीरो या जो भी थे, तो उनको जो था उनका जो नेशनलिस्ट की वजह जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से उनको बोला गया है। तो इस टाइप के ये आज भी हमें ये आइडियाज़ दिखाई देते हैं, लेकिन उस टाइम भी ये आइडियाज़ थे। तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बे फ्रीडम, द वेदास स्टेट दैट इंडिपेंडेंस इज़ नेसेसरी फॉर मैनकाइंड। तो जो अकॉर्डिंग टू वेदास बोला गया है कि जो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है किसी पर्सन को, किसी मैनकाइंड को, तभी वो क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। अदरवाइज़ वो क्या है, एक मरे हुए के समान है। ठीक है? तो अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ बोली जाती है गृहस्थ आश्रम के कांसेप्ट में, ठीक है? कि ए मैन लाइव इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गृहस्थ आश्रम। एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा एक फेस आता है टाइम लाइफ का जिसके अंदर एक मैन, एक पर्सन जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रह सकता है। मतलब कंप्लीटली नहीं, वो बस हस्बैंड और वाइफ ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये अपने मन से जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है। तो बाकी जो एज है, बाकी एज में हम बात करते हैं कि हम ब्रह्मचार्य की वहाँ भी डिपेंडेंसी दिखाई देती है, वानप्रस्थ में भी डिपेंडेंसी दिखाई देती है, संन्यास में भी डिपेंडेंसी दिखाई देती है। तो इस स्टेज में अलग-अलग एज में आते हैं तो अलग-अलग हमें इंडिपेंडेंसी दिखाई देती है। तो इसी वजह से इसका थ्योरी ली गई है गृहस्थाश्रम की। अगला हम देखते हैं जो जुडिशरी का कंसेप्ट है। तो जुडिशरी का कंसेप्ट जो आता है वो 2 पार्ट में हम आता है। देखो मौर्यन से पहले जो चाणक्य हाँ, कौटिल्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले जो हमारा पूरे जुडिशियल सिस्टम था वो चलता था धर्मशास्त्र के ऊपर। धर्मशास्त्र के ऊपर ही हमारा पूरा डिपेंड करता था। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र दोनों एक साथ चलने लगे। तो बोला जा ठीक है। तो हम इस चीज़ में देखते हैं कि जो दोनों थे, तो जो मॉडर्न टाइम की पीरियड में थोड़ा-सा ये चेंज होता है, अर्थशास्त्र पे भी फ़ोकस आता है, धर्मशास्त्र भी साथ-साथ इनका भी इम्पोर्टेंस दिखाई देता है हमें। तो देखते हैं धर्म धर्म सत्या जो सिविल कोड बोला गया है और हमारा कंट का कोषोधना को बोला गया है, ये डील करता है लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ। और दूसरा हम देखते हैं जो रामायणा के अंदर हम बात करते हैं कर्मभूमि की। यहाँ पर जो एक आइडिया हमारा दिखाई देता है कर्मभूमि का, कि कर्मभूमि के ऊपर कंसेप्ट हमारा दिखाई देता है रामायण के अंदर। तो ये भी हमारे एक तरह से आइडियाज़ जाता है पॉलिटिक्स में, कि कैसे-कैसे उस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। और अगला हम देखते हैं कि जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट आता है, वासुदेव कुटुंबकम का, कि होल ऑफ द अर्थ के बारे में जो बात की गई है, कि होल ऑफ द अर्थ लाइक ए फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअल में यहाँ आप जो रिसेंट टाइम में देखते हैं, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद में से निकला हुआ है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। लेकिन यहाँ पर जो वेदास टाइम पीरियड में वासुदेव कुटुंब के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसमें देखते हैं जो ओरिजिन ऑफ स्टेट के जो हमने अलग-अलग कंसेप्ट देखे थे, उसमें भी हमने देखा था ये चीज़ कि कैसे उस चीज़ का स्टेट का ओरिजिन कैसे आइडिया फ़ॉर्म हुए हैं। तो वो अलग-अलग जैसे प्लूटो की बात करें, अरिस्टो की बात करें, अलग-अलग यूरोपियन स्कॉलर आए, उन्होंने अपने इस चीज़ का आइडिया दिया कि लॉ के लिए या जो हमारा एक पर्सन को जो राइट्स देने के बारे बारे में बात की गई, ठीक है? तो इस टाइप के हमारे अलग-अलग क्वेश्चन आते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि वेस्टर्न साइड ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता हमें, कोई स्कूल और पॉलिटिकल फिलॉसफी दिखाई नहीं देती यहाँ पर हमें, इस टाइम पीरियड तक। यहाँ पर इंडिया में ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, इंडिया में ऑलरेडी ऑलरेडी वेदास की हेल्प से या फिर धर्मशास्त्र की हेल्प से या फिर चाणक्य अर्थशास्त्र की हेल्प से अलग-अलग आइडियोलॉजी हमारी डेवलप स्टेट में आ चुकी थी। तो इसके बाद में एक हमारा कौटिल्य का कांसेप्ट आता है योगा स्कीमा। इसे बोला जाता है वेलफेयर ऑफ सिटीजन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कंसर्न ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर योगा स्कीमा है तो इसका मतलब क्या है, लोग खुश हैं, गुड गवर्नेंस है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है, जो वेलफेयर प्रोवाइड करना है हमें। तो वेलफेयर कैसे प्रोवाइड करना है इसकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है? तो कौटिल्य का कांसेप्ट आता है इसको बाय द होलिस्टिक
social responsibility of welfare was not only for individual or society but whole of the humanity, nature and cosmos. तो यहाँ पर जो बात की गई है कि रोटी का एक टुकड़ा है, अन्न का जो दाना है, कुछ चींटियों का है, कुछ पक्षियों का है, कुछ कुत्ते का है, तो सबकी होल ऑफ द उसकी बात की गई है। जो फूड है, फूड किस-किस का है? जैसे गेहूँ की जो बाली फटती थी उस टाइम्स में ये बोला गया है कौटिल्य के टाइम में कि जो मतलब जो भी अनाज आ रहा है, उसमें अनाज कुछ खेतों में गिर जाता है, उसे चिड़िया चुगती हैं, वो उनका हिस्से का आता है। ज़मीन से नीचे जो रह गया, वो उसके अंदर के कीड़ों का रह गया। तो इस टाइप से अलग-अलग उसके डिवाइड किया गया है। ये हमारे इसका कांसेप्ट आता है इसका कौटिल्य का। अगली चीज़ बोली गई थी रूल वाज़ बोथ द मास्टर एंड सर्वेंट ऑफ हिज पीपल। जो लोगों का मास्टर भी बोला गया और सर्वेंट भी बोला गया। मास्टर इस वे से बोला गया है कंट्रोलिंग टर्म में, कि उन्हें कंट्रोल करके रखना है, उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में उसे चलाना है, दैट इज़ अ मास्टर। और सर्वेंट ऑफ लोगों को क्या बोला गया है कि राजा का धर्म क्या है? राजा का पब्लिक की सेवा। और सेवा कौन करता है? इसके कांसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, सर्वेंट की फॉर्म में यहाँ पे कांसेप्ट आता है, ठीक है। एक कांसेप्ट आता है हमारे स्वधर्म, इसमें हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्टिंग लाइफ, प्रॉपर्टी, टेरिटरी। ठीक है, मतलब जो खुद के धर्म के बारे में बात की तो क्या-क्या होगा? कैसे-कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? इसके बारे में बात की गई है। तो कौन जो हमारे कौटिल्य का जो सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट का था, जो आइडिया था, उसके बारे में यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या ड्यूटी होगी? कैसे उस चीज़ को हम वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को? पब्लिक में वेलफेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करके हम चल सकते हैं? ठीक है? तो हमने इसको स्वधर्मा को देख देख चुके हैं ऑलरेडी हम। तो जो प्रिविलेज और ड्यूटी की हमने बात की थी, जो सोशल हार्मनी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये था हमारा पॉलिटिकल आइडियाज़, सोशल वे कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर। थैंक यू एवरीवन।